हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम सभी पढ़ेंगे यूज रेड्यूसर हुक के बारे में। बहुत सी बार लोगों को यूज रेड्यूसर हुक समझ में नहीं आता, या इसकी डेफिनेशन अगर वो रिएक्ट की वेबसाइट वगैरह पे देखते हैं या कहीं देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। आज हम लोग यूज रेड्यूसर हुक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे और एक मैं एग्जांपल लूंगा जिससे आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें रहती है, यूज रेड्यूसर हुक एकदम यूज स्टेट की तरह ही काम करता है। इसका यूज भी हम स्टेट को मैनेज करने के लिए करते हैं रिएक्ट में। तो सबसे पहली बात, यूज रेड्यूसर हुक हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल अपडेट्स या मल्टीपल एक्शंस करने होते हैं किसी स्टेट पे। यूज स्टेट का यूज करके आप सिंगल एक्शंस या 2 या 3 एक्शंस कर सकते हैं मैक्सिमम, पर वो इतना ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है एक्शंस को परफॉर्म करने का किसी स्टेट पे। तो हम यूज रेड्यूसर हुक देखेंगे कि कैसे ये हम यूज कर सकते हैं ताकि हम अपनी स्टेट को बेटर वे में, ऑप्टिमाइज्ड वे में अपडेट कर सकें या उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकें। तो अगर आप रिएक्ट के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक डेफिनेशन मिलेगी, यूज रेड्यूसर हुक इज ए हुक दैट लेट्स यू ऐड ए रिड्यूसर टू योर कंपोनेंट। इसका मतलब है कि हमें क्या होता है कि यूज रेड्यूसर के अंदर एक रिड्यूसर का फंक्शन मिलता है। वो क्या करता है, हमारी स्टेट को हमारे किए गए एक्शंस के आधार पे मॉडिफाई करता है। सिंपल सी बात है। तो आपको मैं सिंटैक्स दिखाता हूँ। सिंटैक्स में हमारे को यूज रेड्यूसर हुक के अंदर 3 आर्गुमेंट्स जाते हैं, रिड्यूसर फंक्शन, इनिशियल स्टेट और इनिशियल फंक्शन। ये आपने बहुत सी बार देखा होगा कि ज़्यादातर 2 ही वैल्यूज लेते हैं, रिड्यूसर एंड इनिशियल स्टेट। पर अब हमारे पास इनिशियल फंक्शन भी होता है, उसको भी हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। हमें रिटर्न में एक एरे मिलता है जिसमें हमें एक स्टेट मिलती है और एक डिस्पैच फंक्शन मिलता है। स्टेट हमारी करंट वेरिएबल की वैल्यू है जो होती है। डिस्पैच फंक्शन का हम यूज करके अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक और बात, ज्यादातर आपने देखा होगा यूज रेड्यूसर को कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ कॉमनली यूज किया जाता है। जब भी कोई भी बड़ी एप्लीकेशन बनानी होती है, मिड साइज एप्लीकेशन बनानी होती है, तब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ यूज रेड्यूसर हुक का यूज करते हैं ताकि मल्टीपल स्टेट्स वगैरह और डाटा इजिली मेंटेन हो जाए और हमारी एक सेंट्रल स्टेट अक्रॉस आवर एप्लीकेशन मैनेज की जा सके। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ सारा कुछ। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल K0 दबाता हूँ, कोड फोल्ड हो जाएगा हमारा। तो मेरे पास यहाँ रिड्यूसर एग्जांपल कंपोनेंट है। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट की स्टेट ली है और प्रोडक्ट डिस्पैच नाम का रिड्यूसर फंक्शन है जिससे हम अपनी स्टेट जो हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट स्टेट, उसको मॉडिफाई कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। इस फंक्शन का यूज करके, प्रोडक्ट डिस्पैच फंक्शन का यूज करके हम उस स्टेट को मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यूज रेड्यूसर को इनिशियलाइज किया। यहाँ पे एक रिड्यूसर फंक्शन जाएगा जो कि हमेशा हमारे एक्शन करने पे ये रिड्यूसर फंक्शन यूज होगा और इसी के बेसिस पे हमारी मॉडिफिकेशन होगी स्टेट के ऊपर। ठीक है, और सेकंड आर्गुमेंट हमारी इनिशियल वैल्यू जाएगी और थर्ड आर्गुमेंट हमारा इनिशियलाइजर फंक्शन जाएगा। ठीक है, तो तीनों को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिड्यूसर फंक्शन हमारा। ये रिड्यूसर फंक्शन क्या कर रहा है, हमारी जो एक इसके अंदर 2 वैल्यूज जाती हैं, एक तो स्टेट और हमारा एक्शन। एक्शन के अंदर हम बाय कन्वेंशन ज्यादातर 2 चीजें भेजते हैं, टाइप। एक्शन के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या भेजते हैं हम। एक्शन के अंदर हम ज्यादातर एक तो टाइप भेजते हैं और एक्शन भेजते हैं। एक्शन हम पहले से जो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है उसके अंदर एक्शंस को कुछ नेम दे देते हैं। ज्यादातर हम स्विच के अंदर लिखते हैं। केस के अंदर मैंने एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नाम का एक एक्शन दे दिए 2, है ना, और डिफॉल्ट एक्शन भी दे दिया एक, जो अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो ये डिफॉल्ट रिटर्न करेगा वैल्यू। तो ये हमारा रिड्यूसर फंक्शन है। अब जब भी मैं इंक्रीमेंट का एक्शन करूंगा, एक्शन डॉट टाइप और एक्शन डॉट पेलोड भेजेंगे हम। एक्शन के अंदर हमारे एक तो टाइप होगा, एक्शन के अंदर हम ज्यादातर टाइप भेजते हैं और पेलोड भेजते हैं। एक्शन एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही है
और उसके अंदर हम दो तरह की चीज़ें भेज रहे हैं, टाइप और पेलोड। ये एक कन्वेंशन बना रखा है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम इन दोनों चीज़ों को भेजते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अब इंक्रीमेंट फंक्शन क्या करेगा। सबसे पहले मेरे पास कुछ आपको बताता हूँ। रिड्यूसर फंक्शन तो हमारा मॉडिफायर फंक्शन है, एक इनिशियल वैल्यू है। और इनिशियलाइजर फंक्शन क्या कर रहा है, इनिशियलाइजर फंक्शन क्या करता है, ये इसका काम ये है कि सबसे पहले ये सिर्फ ओनली वन टाइम चलेगा। जब भी आप अपना यूज रिड्यूसर यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम चलेगा फंक्शन और वैल्यूज को लोड कर लेगा। मेरे केस में फर्स्ट टाइम चल के आप कुछ भी इससे फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, तो मैंने ऐसा यूज केस लिया ताकि आपको इसकी रियल जो यूज केस है वो पता लगे कि हम इनिशियलाइजर फंक्शन को क्यों यूज कर रहे हैं। अभी मेरा इनिशियलाइजर फंक्शन क्या करेगा, जो मेरे पहले से प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़े हैं उनका यूज करेगा। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कार्गो जीन्स और इनकी कुछ प्राइजेस हैं, इस प्रोडक्ट्स को लोड करवाएगा हमारा ये इनिशियलाइजर फंक्शन। ठीक है, और इनिशियलाइजर फंक्शन हमारा एक प्रोडक्ट्स को हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स की स्टेट के अंदर दे देगा। तो लेकिन मैंने ये जो सेकंड आर्गुमेंट दिया है ये हमारी इनिशियल वैल्यू है। मैंने क्या किया है कि इनिशियलाइजर फंक्शन से ओल्ड प्रोडक्ट्स जो हमारे पास थे वो लोड करवा लिए, और जो इनिशियल वैल्यू है वो मैंने दी है ताकि मैं उसमें कुछ नया प्रोडक्ट ऐड कर सकूं। तो मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स थे और मैंने एक नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया जॉगर जीन्स नाम का, जिसकी प्राइस 800 है। तो अब मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। जब ये यहाँ पे इनिशियलाइज होके आएगा तो प्रोडक्ट स्टेट के अंदर हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनिशियलाइजर फंक्शन मैं बताता हूँ आपको क्या कर रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यूज जो मेरे पास आ रही हैं, ये जो सेकंड आर्गुमेंट है वो थर्ड हमारे इनिशियलाइजर फंक्शन को मिलता है, और यहाँ पे मैंने न्यू प्रोडक्ट्स का एरे भेजा है। आप किसी भी स्टेट को मेंटेन करवा सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ एरे को मेंटेन करवा रहा हूँ। आप अपना कुछ भी कस्टमाइज्ड यूज रिड्यूसर का यूज करके कोई भी अपना यूज केस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स दिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसमें ऑटोमेटिकली जो भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको मैप करके उसकी हर एक सिंगल इंडिविजुअल आइटम के अंदर, जैसे सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं बाकी सेम रखी है, मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया है और हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे ही फर्स्ट आइटम आएगी उसके अंदर ये आईडी डालेगा और जो पहले से हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसकी लेंथ लेके उसमें एक इंक्रीज कर देगा। लेंथ प्लस हमारा जो पहला इंडेक्स आएगा वो 0 आएगा, +1 करेंगे और लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी यहाँ जो है 4 एलिमेंट है, 4 की लेंथ आएगी, 0 + 1 5 हो जाएगा। तो हमारा जो 5th एलिमेंट आएगा उसकी आईडी 5 हो जाएगी। और अगर मैंने यहाँ पे 2 दिए होते तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न होता 5 के साथ, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न होता आईडी 6 के साथ। तो हमारे 2 नए मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स आ जाते। और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया है हमारे ओल्ड प्रोडक्ट्स जो पहले से यहाँ बने हुए हैं, और हमारा ये मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो हमारा इनिशियलाइजर फंक्शन नए प्रोडक्ट्स को तो मॉडिफाई करके आईडीज ऐड करके, मोस्टली ये क्या कर रहा है मॉडिफायर में, वी आर ऑटो जनरेटिंग आईडीज ताकि यूजर गलती ना करे। समझ रहे हैं आप? थोड़ा मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो सकता है अगर आप बिगिनर हैं, लेकिन आप इसको 2 बार देखें वीडियो को। लेकिन अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया फिर आपको कभी भी यूज रिड्यूसर वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, ऑटो आईडीज जनरेट की हैं इस मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के अंदर, और ओल्ड प्रोडक्ट्स और नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने एकदम साथ में कंबाइन करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर वो एरे ही था न्यू जो प्रोडक्ट्स दिए हमने तब तो ये केस है। एल्स मैंने जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं वही रिटर्न कर दिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलती कर देता हूँ तो इन दैट केस हमारे पास वापस से यही 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ओके, अब प्रोडक्ट्स की स्टेट हमारे पास है। तो मैंने इस कंपोनेंट के अंदर क्या रिटर्न किया, मैंने यहाँ पे जितने ही प्रोडक्ट्स की स्टेट में हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट्स का, उनको मैंने मैप करवा के एक बार यहाँ पे शो कर दिया।
और उसके बाद हमने एक्शंस लिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मॉडिफिकेशन क्या करूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट यूज रेड्यूसर में। अब मैं क्या करूँगा, या प्रोडक्ट डिस्पैच का यूज़ करके मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं उन सभी प्रोडक्ट्स पे मैं एक साथ 200 प्राइस या तो ऐड कर दूँ, या 200 की प्राइस या तो मैं उनसे क्या कहते हैं डिक्रीमेंट कर दूँ। तो एक साथ जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में उन सभी की वैल्यू या तो बढ़ जाएगी या तो उनकी वैल्यू घट जाएगी। तो एक बार मैं ये कोड रन करता हूँ तब आपको इजीली समझ में आएगा। मैं कमांड चलाता हूँ npm run dev। तो मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास पहले 4 डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट जो इनिशियलाइजर फंक्शन ने पहले 4 प्रोडक्ट्स लोड किए थे id 4 के साथ, और हमने एक इनिशियल वैल्यू डाली थी 5, और वो इनिशियल वैल्यू इस इनिशियलाइजर फंक्शन को मिली और उसने क्या किया, इस 4 के अंदर एक 5th प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया और हमने ये आईडी ऑटोमेटिकली इन 4 की लेंथ ली 4 और प्लस उसमें इंडेक्स प्लस 1 किया। तो हमारे पास 5th एलिमेंट का इंडेक्स ऑटो जनरेटेड होगी आईडी मतलब, और हमारा ये ऐड हो गया नया प्रोडक्ट। अब मैं चाहता तो यहाँ जो हमारा इनिशियलाइज किया था मैंने, यहाँ एक एरे में एक ही प्रोडक्ट डाला था, मैं चाहता तो यहाँ 2 प्रोडक्ट भी डाल सकता था जैसे आपको दिखाता हूँ। एक प्रोडक्ट और ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे एक टी शर्ट डाल देता हूँ और प्राइस कर देता हूँ उसकी 600। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स आए थे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास 2 एक्शंस हैं। एक तो है हमारे पास इंक्रीमेंट 200 प्राइस और दूसरा एक्शन है हमारे पास डिक्रीमेंट 200 प्राइस। देखो मैंने यहाँ एक्शंस बना रखे हैं। अब इन एक्शंस के अंदर अपने क्या कर रहे हैं मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे बटन 1 है तो इसके अंदर मैंने प्लस 200 प्राइस लिखा है। तो ये क्या कर रहा है कि ऑन क्लिक के अंदर आपको दिखाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा अब। ठीक है, तो ये हमारा ऑन क्लिक है। तो ऑन क्लिक के अंदर पहले के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया प्रोडक्ट डिस्पैच को, और हमने क्या किया इसके अंदर एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट पास किया। आपको मैंने बताया था कि बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एक टाइप भेजते हैं, एक पेलोड भेजते हैं। हो सकता है आपको अगर पेलोड की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल एक एक्शंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप पेलोड मत भेजो, सिर्फ टाइप भेज दो। लेकिन ज़्यादातर हम पेलोड से हमारे पास क्या रहता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ताकि हम कुछ अपनी फंक्शन के से भी एक्शन के साथ कुछ भेज सकें। तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट का एक्शन करना है, यहाँ पे हमें डिक्रीमेंट का एक्शन करना है, और पेलोड हम भेज रहे हैं 200 और यहाँ पे भी 200 क्योंकि हम 200 से प्लस या माइनस करना चाह रहे हैं। और प्रोडक्ट डिस्पैच के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट डिस्पैच जो है वो रिड्यूसर को ही कॉल करेगा, और रिड्यूसर के अंदर हमने जो एक्शन दिया है और स्टेट दी है वो हमें मिलती ही है। तो इंक्रीमेंट एक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमारी जो स्टेट थी जो जिसके अंदर प्रोडक्ट्स से मान लो कि 6 प्रोडक्ट्स थे, हर आइटम के अंदर जाके मैंने प्राइस के अंदर हर आइटम की प्राइस में जो पेलोड में से हमारे पास आया था प्राइस में, यहाँ मैंने पेलोड भेजा है ना, यहाँ जैसे यहाँ पे 200 भेजा है, तो ये 200 हमने इसकी प्राइस में ऐड करके हर प्रोडक्ट की हर आइटम पे ऐड करके मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स में दे दिया। तो ये हमारा इंक्रीमेंट का फंक्शन हो गया। सिमिलरली डिक्रीमेंट के फंक्शन में मैंने क्या किया, स्टेट पे जो हमारी करंट स्टेट है उसकी एवरी आइटम पे हमने प्राइस नेगेटिव में पेलोड में जो भी भेजा उससे घटाई और रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स हमारा। तो सिंपल है। और अगर कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट में हमने वही पुरानी स्टेट रिटर्न की है जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स थे। तो बहुत ही सिंपल था ये एग्जांपल।
पर आप इसको जब भी 2 या 3 बार समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज नहीं कर सकते थे। कि मान लो आपको यूज स्टेट यूज करना है कि आपने 6 के 6 प्रोडक्ट्स डाल दिए ना, वहाँ पे आपके अंदर पास कोई रिड्यूसर फंक्शन है और आपको खुद का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा वहाँ पे। और इसमें क्या है, सेंट्रलाइज्ड वे में आप मेंटेन कर सकते हैं। एक ही फंक्शन बनाया आपने और उसके अंदर हमने पहले से डिसाइड कर लिए एक्शंस, और उन एक्शंस पे हमने हिट किया विद पेलोड, तो बहुत ही इजीली हम अपनी स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। आप नए नए फिल्टर्स भी बना सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे यूज रिड्यूसर के अंदर। ये जो रिड्यूसर फंक्शन है, आप यहाँ पे बहुत सी तरह के एक्शंस बना सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्पैच। तो मैं आपको एक बार एक्शंस परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 200 प्लस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सभी प्राइजेस 200 से प्लस हो जा रहे हैं और काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड वे में फास्ट हो जा रहे हैं। और अगर नेगेटिव में करता हूँ मैं, तो देखिए 200 माइनस भी हो रहा है, तो हमारा यूज रिड्यूसर अच्छे से काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हम बड़े बड़े पेलोड्स पे या मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं या फिल्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या एरे या और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आपका, तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। तो हमने सिंपल सा पहले एक यूज रिड्यूसर का यूज करके एक स्टेट बनाई, प्रोडक्ट्स की स्टेट। वहाँ पे इनिशियल वैल्यूज दी हमने कुछ। हम चाहते तो इनिशियलाइजर फंक्शन का यूज नहीं करते, तो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज है एरे ऑफ ये 2 ऑब्जेक्ट हैं जो प्रोडक्ट्स के, सिर्फ यही हमें प्रोडक्ट्स की स्टेट में मिल जाते हैं और इन प्रोडक्ट्स का हम यूज कर रहे हैं। और डिस्पैच का यूज करके हम जो हमने रिड्यूसर फंक्शन यहाँ दिया हुआ है उसके अंदर जो भी एक्शंस हमने डाल रखे हैं प्री डिफाइंड, और वहाँ पे टाइप्स डाल रखे हैं, और जो भी एक्शन बना रखा है उसको हम डिस्पैच का यूज करके वहाँ टाइप भेज के और पेलोड भेज के यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप एक बार इसको अच्छे से समरी देखें इसकी, और इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आपको ये पूरा कोड मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन, और वहाँ से आप कोड को कॉपी पेस्ट करके खुद से टेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।